जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। कुछ विशेष साधनाएं होती है। ज़्यादातर लोग त्रिकाल ज्ञान के लिए साधनाएं करते हैं। कई बार वो कर्ण पिशाचनी और भी गंभीर साधनाओं में, शमशानी आदि साधनाओं में चले जाते हैं, जबकि उसको इनका ज्ञान ही नहीं होता है। ना वो अघोर मार्ग से दीक्षित होते हैं, अघोर क्रिया से दीक्षित होते हैं। कई लोगों को तो हमने देखा है कि गुरु मंत्र से भी दीक्षित नहीं है, उनके पास गुरु भी नहीं है और वो कर्ण पिशाचनी जैसी साधनाओं को कर रहे हैं। या फिर जिन लोगों के गुरु हैं भी, वो उनको बिल्कुल भी मार्गदर्शन नहीं करते और वो लोग इन क्रियाओं को कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। उनके साथ, परिवार के साथ कुछ गंभीर स्थितियां ऐसी बन जाती है जिनकी वजह से वो लोग परेशान होते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप लोगों को त्रिकाल ज्ञान के लिए अगर इतना ही करना है तो आपको ऐसी साधना करनी चाहिए जो पूरी तरीके से सेफ हो और हमारे प्रमुख देवी देवताओं की साधना हो। उसी में से जो त्रिकाल ज्ञान या त्रिनेत्र साधना कही जाती है वो भगवान सदाशिव से संबंधित साधना है। भगवान सदाशिव से इसमें कृपा कर त्रिनेत्र जागरण की प्रार्थना की जाती है और बहुत प्रभावी मंत्र है। वैसे इस साधना में जो मंत्र है उसका लघु मंत्र है, इसका जो बड़ा मंत्र है उसका अनुष्ठान तो खैर नए साधक तो क्या, एक अच्छे साधक के लिए भी कर पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर लघु मंत्र जो इसका बहुत प्रभावी मंत्र है उस मंत्र का अनुष्ठान दिया जा रहा है, जिसको आप करके अपने त्रिनेत्र जागरण कर सकते हो। और इस साधना का प्रभाव ये है कि जब आप इसको करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइब्रेशन होने लग जाएगा। ये जैसे आंख फड़कती है ना, उस टाइप से होना शुरू हो जाता है। ये इसका प्रभाव है। तो इसका पूरा नियम क्या है, इस साधना को कैसे किया जाए, इसकी विधि क्या है, उसको समझने से पहले एक चीज समझो। शास्त्रों में कहा गया है कि देव पूजा से पहले पितृ पूजा की जाती है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष आदि गंभीर दोष बने हुए हैं तो आप कोई सी भी साधना कर लो, आपको सफलता नहीं मिलेगी। विधिवत जो उनके शास्त्रोक्त विधान दिए हैं उन्हीं तरीकों से उसका समाधान करना चाहिए, उनका निवारण करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से निवारण करते हो तो ही आप उस समस्या से मुक्त होगे, उस दोष से मुक्त होगे और तभी कोई साधना सफल होगी। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के ये बात आपको पता कर लेनी चाहिए कि कौन कौन से दोष हैं जो आपको आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों ही जीवन में रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, ताकि आप इनका निवारण करके आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों ही जीवन में एक साथ आगे बढ़ पाओ। कई लोग आर्थिक जीवन में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता नहीं मिलती। और एक चीज तो हमने देखी है कि लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है, वो जब आर्थिक जीवन में फेल हो जाते हैं तो वो अलग अलग जगह लोगों को ढूंढते हैं कि कोई उनको ऐसा 1 दिन, 7 दिन, 21 दिन की साधना दे दे, प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाए और उससे वो आर्थिक जीवन में सफल हो जाए। अब उनको एक बात समझनी चाहिए कि आपकी कुंडली में इतने गंभीर दोष हैं जिन्होंने आपको आर्थिक जीवन में सफल नहीं होने दिया, तो आध्यात्मिक जीवन में सफल कैसे होने देंगे। और आर्थिक जीवन में सफल होने में आपने अपना आधा जीवन लगा दिया, तो आपको क्या लगता है कि 10-20 दिन में आप कोई आध्यात्मिक जीवन में सफल हो जाएंगे? ये संभव नहीं है। ये करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, ये आपके आर्थिक जीवन पे भी लागू होता है और आध्यात्मिक जीवन पे भी। लगातार उसको करते रहने से उसमें ग्रोथ होती है, उसमें हो रही गलतियां दूर होती है, आप सही तरीके से चीज़ों को कर पाते हो और अच्छे तरीके से करके उनमें आपको विजय प्राप्त होती है। चाहे आध्यात्मिक जीवन की सफलता हो या आर्थिक जीवन की सफलता, व्यक्ति अनुभव से ही सीखता है। ठीक है, तो आप इस साधना का मतलब ये नहीं है कि 21 दिन का आपने किया और आपका प्रत्यक्षीकरण या फिर आपको कोई वो प्रत्यक्षीकरण तो खैर इसमें नहीं होता। त्रिनेत्र जागरण साधना है जिससे कि आप जब अनुष्ठान पहला करोगे तो आपको पहले अनुष्ठान में ये वाइब्रेशन होना, ये सब शुरू होता है और आपको अनुभव होने लग जाएंगे चीज़ों के कि क्या घटना होनी। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने से बात करके निकला आपसे, और तो आपको अनुभव होगा कि इसके साथ आगे क्या घटना होने वाली है। लेकिन लगातार इसके एक के बाद दूसरा तीसरा अनुष्ठान जब आप करोगे तब चीज़ें आपको दिखने लगती है कि सामने क्या हो रही चीज़ें, कि सामने वाले से मैं बात कर रहा हूँ तो उसके साथ पीछे क्या घटना हुई है, आगे क्या हुई है। ये सब चीज़ें आपको अंतर्मन से सामने आने लग जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब मुझे पहले से ही पता है। आप उससे कहोगे आपका पुराना घर फलानी जगह था, उसका इस दिशा में मुख था, वो कच्चा था या पक्का था, वो बोलेगा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आपको ऐसा लगेगा जैसे वो सारी बातें आपको पहले से पता है। ये इसका प्रारंभिक दौर है साधना का। जब त्रिनेत्र पूर्ण रूप से जागरण होता है तो सारी चीज़ें आंख बनने पर दृष्टिगोचर हो जाती है कि सामने वाले का भूत भविष्य वर्तमान क्या है। ठीक है, आप जिस भी तरीके से करना चाहो कर सकते हो। उसका विधान हम दे दें उससे पहले गुरु दीक्षा का जो प्रोग्राम है वो 22 जुलाई को कर दिया गया है। 22 जुलाई को जो भी लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं और 22 जुलाई को ही गुरु दीक्षा होगी। निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क वगैरह नहीं है। जो लोग इंदौर साइड से आ रहे हैं वो चाहें तो एक दिन पहले इंदौर आके रुक जाएं, दूसरे दिन 12 या 1 बजे तक यहाँ पहुँच सकते हैं। जो लोग गुजरात आदि साइड से आ रहे हैं तो वो लोग सेंधवा या बड़वानी
इन जगहों पे होटल लेके रुक जाएं और दूसरे दिन 12 बजे तक आएँ। उसी दिन आना है 22 तारीख, एक दिन पहले नहीं आए, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ रुकने की व्यवस्था भी नहीं है। तो जिस दिन दीक्षा है उसी दिन आए, ठीक है। उसी दिन आप लोग अगर वापस भी जाओगे 6-7 बजे तक फ्री हो जाओगे तो बसें यहाँ से मिल जाती है गुजरात के लिए, महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह के लिए, या कहीं भी आपको जाना है तो रात को ही आप डायरेक्ट स्लीपर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आसपास होटल है, चाहे तो धामनोद जाके भी रुक सकते हो, लेकिन यहाँ लोकल में कोई ऐसा होटल वगैरह नहीं है जहाँ पे आप लोग रुको। जो लोग भी आना चाहते हैं वो पहले से व्हाट्सएप पे अपना नाम और आना चाहते वही मैसेज करें, क्योंकि उन लोगों की खाने वगैरह की व्यवस्था, सारी व्यवस्था रहेगी। अब आपने बोल दिया हम 2 लोग आ रहे हैं और आप लोग नहीं आते तो वो खाना वेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा काम ना करें। जो लोग आ रहे हैं वो बता दें कि हमारा नाम ये है, हम इतने लोग आ रहे हैं, हमारा एड्रेस ये है कि हम गुरु दीक्षा के लिए आना चाहते हैं। तो आप लोगों की एंट्री कर दी जाएगी, आपको एक गुरु दीक्षा वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ से आपको 1 तारीख के बाद मैसेज मिलेगी कि आपको कहाँ आना है, कैसे आना, सारा रूट की जानकारी भी मिल जाएगी, कार्यक्रम की जानकारी भी मिल जाएगी, वो सब उसमें मिलता रहेगा। तो आप उसके माध्यम से आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दीक्षा वाला प्रोग्राम। गुरु दीक्षा में कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। बस एक वचन आप लोगों का रहेगा, प्रतिवर्ष 5 पौधे लगाएंगे, कम से कम 5 वर्ष तक। आप जीवन भर लगाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन 5 वर्ष तक आप प्रतिवर्ष 5 पौधे लगाएंगे। मतलब जीवन के लक्ष्य में हम ये चाहते हैं कि हमसे जो भी साधक जुड़ रहे हैं, जो भी दीक्षा लें, वो कम से कम जीवन में 25 पौधे बड़े करते हैं। बस यही लक्ष्य है हमारा। इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ आवश्यकता नहीं है हमें कुछ लेने की या देने की। आपको जो ज्ञान चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए वो हम देंगे, लेकिन आपको पौधे तो लगाना है। ये प्रतिवर्ष 5 पौधे लगाना से लगा के छोड़ना नहीं, उनको बड़े भी करना है। बस यही हमारा लक्ष्य है। चलिए मुख्य विषय और साधना पर आ जाते हैं। साधना को कैसे करना है, देखो एक चीज़ समझ लेना, ये नए साधक जो होते हैं ना वो इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए साधकों को इनमें ज़्यादा वो सोचते कि मैं 2-4 अनुष्ठान करके सिद्ध करूँ, तो नए साधकों के बस में नहीं है। जिन्होंने गुरु मंत्र के कम से कम 4 या 5 लाख अनुष्ठान कर रखे हैं, गणेश मंत्र और भैरव साधना आदि कंप्लीट हो रखी है, उन लोगों को बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा इसमें और बहुत जल्दी चीज़ें चालू हो जाएगी। लेकिन जो लोग नए हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे एक अनुष्ठान ये किया, एक अनुष्ठान गुरु मंत्र का किया, फिर इसका एक अनुष्ठान किया, फिर एक गुरु मंत्र का, ऐसे करना पड़ेगा उनको। यानी गुरु मंत्र भी साथ में चलता रहे, तब जाके ये अनुष्ठान उनके लिए होगा। नहीं तो कोई भी नया आदमी ऐसे तो उठा के कर लेगा। अब वो बात अलग है, नया व्यक्ति भी कर सकता है अगर पूर्व जन्म के उसके संचित कर्म अच्छे हों या पूर्व जन्म में वो बहुत अच्छा साधक रहा हो, तो वो व्यक्ति भी कर सकता है। तो कर कोई भी सकता है, लेकिन सफलता हमने बता दी किन किन लोगों को जल्दी मिलेगी। मिल सबको जाती, लेकिन जल्दी किन को मिलेगी ये आप देख सकते हैं। चलिए विषय वस्तु पर, किस समय किस दिन इसको शुरू करना है, तो अमावस्या पूर्णिमा से शुरू करके 21 दिन की यह साधना है, ठीक है। इन 21 दिन की साधना में आप सफेद वस्त्र और आसन का प्रयोग करेंगे और पूर्वमुखी होकर बैठेंगे। सुबह 4:24 से यह साधना शुरू की जाती है। रुद्राक्ष माला और शिव यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शिव जी की फोटो या मूर्ति और गुरु चित्र होना आवश्यक है, ठीक है। प्रातः काल पूर्वमुखी होकर बैठ गए, आपने पवित्रीकरण आचमन किया, घी का दीपक प्रज्वलित किया। दीपक पूरे साधना काल में चलना चाहिए। 21 दिन नहीं चला सकते अखंड तो कोई बात नहीं, साधना काल में चला। दीपक सामने एकदम रखें। उसके बाद आप यंत्र स्थापित करें। उसके बाद गुरु चित्र और भगवान शिव का चित्र स्थापित करें। पवित्रीकरण आचमन हो गया आपका, आपने दीपक प्रज्वलित किया, दीपक का पूजन किया। उसके बाद अब हाथ में जल लेके संकल्प है कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र त्रिनेत्र जागरण साधना करने जा रहा हूँ। गुरुदेव आशीर्वाद दे और भगवान शिव परम कृपालु होकर मुझे त्रिनेत्र जागरण सिद्धि प्रदान करे, बोल के जल छोड़ दें। उसके बाद में आप यंत्र को जल से, पंचामृत से, जल से स्नान करवाएं, अच्छे से पूछें। कुमकुम, चावल, लक्षत, केसर आदि से उसका पूजन कर स्थापित करें। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो है तो उनको भी व्यवस्थित पंचापचार पूजन कर दें। गुरु चित्र का पूजन करें, पहले गुरु चित्र का करें, फिर यंत्र का करें और फिर भगवान शिव का करें, ठीक है। दीपक प्रज्वलित करते समय दीपक का करते पहले, इस प्रकार करके और आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इसका मंत्र नोट कर लीजिए, बाकी विधि फिर बता दें। इसमें रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला का प्रयोग होगा यंत्र के साथ। इसमें सुगंधित धूप भी आप प्रज्वलित करें। भगवान को आपको पुष्प भी चढ़ाना है, ठीक है। और 21 दिन की ये साधना है। ओम सदाशिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। यह लघु मंत्र है, अनुभूत मंत्र है, बहुत पावरफुल है। इसी मंत्र से आपको 21 माला प्रतिदिन करनी है। सावधानियां क्या रखनी वो भी बता देंगे। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी साधना करने से एक दिन पहले शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करके उनसे आशीर्वाद जरूर लें कि प्रभु कल ये साधना शुरू करने चाह रहे हैं, आपकी कृपा से सफलता मिल जाए। ऐसा आशीर्वाद कोई सी भी साधना, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। भगवान शिव की जिनको आशीर्वाद मिल जाता है वारे न्यारे वो साधना सिद्ध होती है।
तो इस प्रकार आप आके और इस साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें और आपको क्या करना है कि जैसे आपकी साधना पूर्ण हो जाती है 21 दिन की, इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पे शयन करना है, एक समय भोजन करना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। किसी से साधना के विषय में चर्चा ना करें, किसी को भी नहीं बताना है आपको आप कौन सी साधना कर रहे हैं, ठीक है। इस विषय पे चर्चा नहीं करें। अपना एकांतिक रूम ले लें, उसमें साधना करें। अगर एकांतिक रूम नहीं है तो फिर आप पूजा रूम में कर लें। अगर एकांत में करें तो ज़्यादा उसका रिजल्ट आता है। एकांत में करें तो लाइट बंद कर ले, केवल दिव्य की रोशनी में साधना आपको करनी चाहिए। साथ में आपको क्या करना है, आप जो दीपक है उस पर कम से कम 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट का त्राटक प्रैक्टिस डेली करना है। साधना से पहले कम से कम 10 मिनट साधना के पहले करें, 10-15 मिनट साधना के बाद करें त्राटक करते हुए। इससे जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। भोजन में भी बड़ा ध्यान रखें, एक समय बिना लहसुन प्याज का भोजन करें, सात्विक भोजन करें, ज़्यादा बातचीत लोगों से समय ना करें, केवल इस मंत्र का मनन करते रहें दिन में भी। आप लोग नौकरी पेशा हैं, अपना नौकरी पेशा काम खूब करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साधना से 1 घंटा पहले अपना मोबाइल बंद कर दें और साधना पर बैठ जाओ, और 1 घंटा बाद भी मोबाइल बंद ही रखें, ताकि चीज़ें जो चलनी चाहिए, जो चीज़ें जागृत होनी चाहिए वो हो पाए। तो आप साधना से उठे, मोबाइल हाथ में ले, आपका दिमाग तो वहीं पर रहता है, उठे कि बस मोबाइल पे, तो वो चीज़ें हो नहीं पाती, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।